कहे अनेक उत्तर बचते हो वास्तव में एवं वो करुणा सागर हो। ये नहीं आ रहा है पापा ने वाली बात फिर आ गई यार, कहाँ गई बात? यह संसार का दुख दूर करने वाला हितकारी उपदेश किस किस को रघुनाथ जी ने सुनाया था। ये तो वही वाली पाप वाली बात यार। पाप को तो काम पाप नष्ट करने लाए तो लड़ाई करत रहो। तो याद में समझो आपने कहाँ तक पढ़ रहे थे। ऐसे पढ़ने मिला यार क्या नहीं कर। ऐसा पुराण और वेद कहते हैं। ये पुराण वेद की बात फिर आ गई यहाँ। और पुराण वेद की बात अपन कहाँ पढ़े थे और इसके ऊपर ये वेद पुराण है ना। ऐसा पुराण और वेद कहते हैं आप सत्यवरूप और सत्यव के वेत हो। प्रतिज्ञा सबकी करने को जानते हो, अज्ञान के नाश करता हो। तुम्हारे अनेक नाम है और तुम निरंजन मर्यादा ने अर्थात माया से रहित हो। कच्चू पढ़ ले रहा हूँ जाकर दिखाना। यह सर्वरूप यह अपनी बात नहीं है यार भैया। अरे प्रश्नों को उत्तर यही है रे। संसार के खंडों को एवं काम मद को भी नष्ट करिए। नहीं ये तो मिल गया ना अपने को, तो तू लिखने यार को। अरे मैसेज दीजिए कैसे भी लिख सके तो मेरे से कटिंग करा। कौन से मुनि बोल रहा हूँ? हाथ जोड़े सिर नवाते हैं। आगे में क्या लिखो रे बताओ। किसको आसन दिया था? किसको आसन दिया था? हाथ तो जोड़ो उधर, फिर आगे। हाथ जोड़ के सिर नवाते हैं। उनकी यह दशा देख रघुनाथ जी के नेत्रों में जल चला आता है, शरीर पुलकित है। हे मुनिराज, आज मैं मुनिराज इसमें इधर कौन थे मुनिराज बताओ नहीं। यहाँ तो अगस्त्य जी के बताओ ने। और यहाँ आश्रम में गए थे है ना। मुनिराज के आश्रम में गए थे। तिन्ह की दशा देखी रघुवीरा, बरसत नैन जल पुलकत शरीरा। कर गही प्रभु मनोहर बखारे, परम मनोहर यार। आज्ञा आग अपन माच गायब जाएंगे। अपन ये दोहा के नीचे जाएंगे। रघुनाथ जी ने मुनियों को आते देखा। मुनियों का नाम थोड़ी दबो यहाँ। मुनियों को आते देखा है ना। वो तो दिक्कत हो गया। अब अपने को यहाँ से कथा पढ़ने ना वाली। मुनियों को आते देखा तो प्रसन्न होकर दंडवत किया और कुशल पूछकर अपना पीतम्बर उनके बैठने को बिछा दिया। आसन छोड़कर, जब आसन छोड़ के गए तो आसन उनको मिला ना। किसको मिला? कौन है वो? अभी कौन है कह रहा है? वही तो कौन आओ ना वहाँ। ये मुनि है ना। मुनि को नाम सादे मोदे आदमी देखो, आदमी उठ जाएगा कोई तोड़ो राजा। मुनियों को आते देखा। मुनियों का नाम नहीं दिया उन्होंने।
मुनियों को आते देखा। वो मुनि बहुत बड़ा ज्ञानी है ना, ऐसे मुनि कब बताओ यहाँ पढ़ के मिलते को। प्यास सी आपकी संगति से मनुष्य बहुत सागर के पार हो जाता है, मतलब वो मुनि तो वो साधारण मुनि तो ना। गुरु जैसो तो फिर गुरु कहाँ वशिष्ठ भी नहीं लग रहा है, वशिष्ठ गुरु थो को तो उसे बड़ो हतो ना, तो उनको देखकर आते देखा आते देखा। तो राजा दशरथ ने सिंहासन छोड़ दो, हाँ, उठ गो वो। उनको तो उनको ही सिंहासन दो ने, मतलब मुनि को। पिता पटके बिछाने का भाव यह है कि अपने दासों को मैं, यहाँ दासों को बोल रहा है वो, मतलब दोस्त है वो, स्वयं नहीं मैं सोए ईश्वर ईश्वर अपने ओढ़ने की वस्तु बिछाने को देता हूँ। तो राम जी प्रणाम करने पर महावीर सहित तीनों भाइयों ने दंडवत किया और बड़े प्रसन्न हुए। मुनिराज रघुनाथ जी की छवि देख मग्न हो गए, मन नहीं रोक सके। ये तो तूने यहाँ लकीर पाड़ो तो ना रे, लकीर तो पढ़ो, गलत जगह लकीर है ना यार, वो तो बात है ना। लकीर पाड़ो है उसका तू। कहीं लिखने हो रही पूरी आसान वाली बात है, लेकिन अब आसान सारी क्लियर नहीं हो रही वो। ठीक अपने पास तो है, अभी तो क्लियर अरे वही है ना, क्लियर कर उसने जब पटका कपट को। वो को बाप ने क्लियर ले भैया। पिता ने पटके बिछाने का भाव यह है कि अपने दासों को मैं स्वयं ईश्वरी अपने ओढ़ने की वस्तु बिछाने को देता हूँ। क्लियर नहीं है हुआ, क्लियर नहीं है हुआ, क्लियर नहीं है। नाम बताएगा डायरेक्ट वो, होने यार, नाम बताएगा डायरेक्ट वो, फायदा नाम बताएगा ना किसके लिए आसन दिया था। डायरेक्ट नाम बताएगा वो। आगे हो गया यार बाबू। जैसे बहुत ये कितना नंबर पेज है? 1100। आधार कार्ड रखिए ना। पेज नंबर लिख लो साले को, ये वाला पेज नंबर ये है वालो 1148 है का। हो हाँ हो हिंदी को अच्छा नहीं 1148 पेज नंबर। आधार कार्ड रखिए ना रोज। अपन ये भी तो पढ़ लेगा है ना। ऐसा पुराण और वेद कहते हैं। पढ़ लिया। नाम है और तुम निरंजन है, अर्थात माया से रहित है। ये क्या कह रहे? अब ये मैं चौपाई में दे दो यार। ब्रह्मा भवन सनक दिक के अति अभिसवर पाई। अब ये क्या है, ऋषि ब्रह्मा लोक को चले, ऋषि की बात आ गई सारी। हे कृपया सागर आप परम आनंद कृपया के स्थान हो, पूर्ण काम हो। अपने को जहाँ ब्रह्म जी ने रघुनाथ जी। हाँ तो आगे जाना वहीं से। हाँ तू ही तो पढ़ना, तो मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। रघुनाथ जी प्रसन्न हो करने में चाहते हैं। यहाँ महावीर जी की ओर देखते हैं कि इसमें नहीं मिलेगी वो कथा। चिपक है क्या नहीं है। महावीर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दिनों की रक्षा भगवान सुनो। हे स्वामी, कुमार भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु रम करते मन में सकुचाते हैं, अर्थात आपके सामने लज्जा करते हैं। तब रघुनाथ जी बोले, हे
क्या है यार ये? पवन तन नंद, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। भारत में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। यह प्रभु के वचन सुन चरण पकड़ कर भरत जी बोले, हे दिनों के दुख हरने वाले प्रभु सुनिए। नाथ न मोहे संदेह, कछु सपने हो शोक न मोहे। केवल कृपया तुम्हारी प्रभु, चिंतन संदेह। बोलो श्री अभ्र रामचंद्र शंकर भगवान की जय। हे नाथ, मुझे कुछ संदेह नहीं है, स्वप्न में भी शोक मोह नहीं है। केवल आपकी ही कृपा से परिपूर्ण हूँ। चेतन आनंद के पात्र भगवान, आप सर्वज्ञ हो। इसमें कथन मिलेगी, हे कृपया सागर, एक ढिलाई करता हूँ तो क्षमा करना, मैं सेवक हूँ और तुम जानो के सुख। इसमें नहीं मिलेगी बाबा ये बात। कृपया सागर आप गुण, इसमें नहीं मिलेगी। तूने कहाँ तक पढ़ा रे? कहाँ डबल दिख रही मेरे को यार, जुगे जुगे। तो सिंगल देखने वाला है यार, एक जानी डबल वाली की लावा तूने। तो नहीं लगेगा कर साली नीली आ रही है जब एक काम करना यार, कल दोपहर में कहाँ जाए तुम दोनों जाने? कहीं नहीं जा। अपन छोटी रामायण भी खोलेंगे कल, तो दो जन आदमी देखेगा, समझे? और नहीं तो महाभारत खोलेंगे। 3 जन है, पढ़ने वालों को लाने पड़े। एक जाने को। संतों से स्वभाव वर्ण करते हैं, ऐसे पुरुष की संगति भूल कर भी क्या? संतों के स्वभावन को वर्ण करते हैं, उन्हें को अब असंतों के है वो उल्टो पड़ते हैं। इतने नहीं आ रही है। सही बात है, वो तो जिसको शुरू से पढ़ना चाहिए, जब मिलता है बीच में पढ़ा तो कच्ची पढ़ना। ये वाली पेज तो पढ़तो रे तू, कौनसी वाली? 1150। 52 वाली? नहीं 1152 थे नहीं? 1100 कितनी है? 1152 है, 1153 है। 1149 है का वो? नहीं 1149, 50 वाली पढ़ना। कहाँ लिख रखो मैंने? मतलब 1149 वाली उतने से पढ़ता रहे ना अपनों को। मैं तो कह रहा हूँ और 2-4 पन्ना आगे पलटाऊँ कह रहा हूँ। साहू के नाम बताया ना, रघुनाथ जी ने अपना सिर झुकाकर किसको आसन दिया है ना, दिया था। अब इसमें क्या बोलता भाई, एक लीला पढ़ने में आ गई। अब युग के समुद्र बड़े मंदमती और कमी होते हैं। नाथ, वेद में दोष लगाने वाले अर्थात वेद में निहो गति रेल तार आदि विज्ञा को अज्ञान मतल कर मूर्ति पूजना निषिद्ध है। इसका अवतार नहीं होता, उसके नाम से पाप दूर नहीं होता। यदि अर्थात वचन कहते हैं, अच्छा मन से कर्प खाओ करने से काम नहीं होगा। पढ़ तो मैंने अज्ञान, यही तो पढ़ा तो, यहाँ पढ़ तो नहीं यार कहीं से पढ़ा तो नहीं रे, वहाँ नहीं पढ़ूंगा। ये तो ब्राह्मणों को पढ़ो नहीं मैंने। अवगुणों की बात थी ना, समुद्र बड़े मंदमती और कमी होते हैं, ये वाली पढ़ते मैंने वेद में। निवृत्ति और यहाँ से पढ़ो फिर मैं ये यहाँ से बोलो ना, ये द्रोह पर द्रोह करने वाले जी में पाखंड कपट अधिक
दिखने वाले दुष्ट होते हैं और सुंदर साधुओं का भेष बनाए रहते हैं। अच्छा। तो कलयुग में साधु के बहुत बड़े रहने लोग भाई, वो बड़ा बात तो लिखो यार वो मैं यार, तो कलयुग कुछ बात बता रहे हो ना वो। तो पराया पराया माल करना इसके समान कोई धर्म, हाँ? पराया पराया भला करना इसके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को खुद देने के समान और अधमता नहीं है। यह वेद पुराण सिद्धांत मैंने तुमको सुनाया है, इसको पंडित जन जानते हैं। अब यहाँ तो अच्छी बात बता, लेकिन तूने हमारी गीते बता देने वाली बात। शरीर धरते हैं, मरते हैं, मनुष्य ज्ञान के वंश होकर अनेक पाप करते हैं। देख बता दूँ तक जब नहीं पढ़ने के पहले मनुष्य सब समझता है, जिसका कार्य आता। महात्मा है वे संसार को परम जानकर मेरा भजन करते हैं। ये जानना जाओ क्या संसार का दुख दूर करने वाला हितकारी उपदेश किस को रघुनाथ जी ने सुनाया था वाला है। संसार का दुख दूर करने के लिए सुना रहा था वो वहाँ पर रावण को, है नहीं? अब इधर भाई बताइए, हे भाई देवता मनुष्य और मुनिराज, अब ये शुभ अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग सदा मेरा भजन करते हैं अथवा कर्म फल त्याग कर कर्म करते हैं। तथापि योग अवस्थाय गुरु कर्म मणि संग, कहीं कहीं में दे देते यार, कहते थे संस्कृत में। अरे अभी के जमाने में कुछ नहीं है, पुराने जमाने का पूरी संस्कृत में अक्षर ही पढ़ते हैं आपको। ये कौन सी रवाज है? वो बड़ी रामायण है ना, गला था। सब भाई रघुनाथ के मुख से यह वचन सुनकर बड़े प्रसन्नता हुए और मन में प्रीति नहीं समाती। यहाँ नहीं मिलेगा था अपने को। रघुनाथ जी अपने मंदिर को गए, इस प्रकार नित्यानय चरित्र को करने लगे। बार ब्रह्मा जी बड़ा सुख मानते हैं और कहते हैं कि वास्तव रघुनाथ के और भी चरित्र सुनाओ। मिलेगा आगे। सनकादिक नारद जी सराहना करते हैं कि इन्हें प्रतिदिन रघुनाथ जी का दर्शन होता है।